नमो नमः मित्रों। आइए कारक प्रकरण की श्रृंखला में हम जो है चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है ना। आइए स्क्रीन पे हमने पहले लिख दिया, क्योंकि लिखते समय फिर पढ़ाओ तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है और उबाऊ भी होने लगता है। ठीक है ना। तो देखिए स्क्रीन पे आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा कि कर्मणा यमभि प्रयति स संप्रदानम। ठीक है ना। तो देखिए इसका अर्थ पहले समझ लेते हैं कि कर्मणा माने कर्म के द्वारा, यम माने जिसको, ठीक है ना, प्रयति माने प्रसन्न करना चाहता हो, स संप्रदानम वह संप्रदान हो। ठीक है ना। उसकी संज्ञा जो है संप्रदान कहलाए, उसका नाम संप्रदान हो। अर्थात कि जो है कर्ता अपनी दान क्रिया के द्वारा जिसको सबसे अधिक संतुष्ट करना चाहता हो उसी को जो है क्या कहते हैं, संप्रदान। ठीक है ना। उसकी संप्रदान संज्ञा हो। जैसे यहाँ लिखा है विप्राय गाम ददाति। ठीक है ना। विप्र माने होता है ब्राह्मण, ठीक, गाम माने गाय को और ददाति माने देता है। ठीक है ना। तो विप्राय गाम ददाति, ब्राह्मण को गाय देता है। तो कोई व्यक्ति है जो ब्राह्मण को गाय दान में दे करके उसको जो है क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। ठीक है ना। तो विप्राय गाम ददाति। इसी तरह से आप अन्य भी कह सकते हो कि राजा ब्राह्मण को गाय देता है। ठीक है ना। तो नृपः विप्राय गाम ददाति। अब समझना ये है कि संप्रदान किसमें हो। ठीक है। तो देखिए जिसको दान दिया जाएगा, जिसको दिया जाए उसी में संप्रदान है। ठीक। जैसे यहाँ क्या है, विप्राय। ठीक है ना। तो विप्र माने होता है ब्राह्मण। जैसे राम का रूप चलता है ना, उसी तरह से विप्र का भी चलता है। तो राम का चतुर्थी के एक वचन में रामाय होता है, तो विप्र का भी जो है चतुर्थी के एक वचन में विप्राय बनता है। तो विप्राय गाम ददाति, ब्राह्मण को गाय देता है। ठीक है ना। जिसको दान दिया जाएगा उसी में कौन सी विभक्ति होगी, चतुर्थी। ठीक है ना। आइए अगला सूत्र देखते हैं। रुच्यार्था नाम प्रियमाण चतुर्थी। ठीक है ना। तो रुचि का अर्थ रखने वाली जो धातुएं हैं उन धातुओं के योग में, ठीक है ना, जो है कौन सी विभक्ति होती है, चतुर्थी विभक्ति होती है। ठीक है ना। जैसे हो गया कि अब इसमें भी यही ध्यान रखना कि ये जो जिसको अच्छी लगेगी, ठीक है ना, उसी में जो है चतुर्थी विभक्ति होगी। तो देखिए जैसे हो गया कि हरे रोचते भक्ति, हरि को भक्ति अच्छी लगती है। ठीक है ना। या तो ये भी कह सकते हैं कि बालक को लड्डू अच्छा लगता है। ठीक है ना। तो बालकाय मोदकम रोचते। ठीक है। तो जिसको सबसे अच्छा जो लगेगा, ठीक है ना, तो उसी में जो है चतुर्थी विभक्ति होगी। तो यहाँ जो है लड्डू किसको अच्छा लग रहा है, बालक को। यदि आपको अच्छा लगे तो आप में भी चतुर्थी हो जाएगी। ठीक है। जो हमको अच्छा लगे तो हमें भी जो है चतुर्थी विभक्ति हो जाए। जैसे मुझे संस्कृत पढ़ना अच्छा लगता है। ठीक है ना। आपको भी हो सकता है कोई वस्तु पसंद हो। ठीक है ना। तो जिसको पसंद होगा उसी में चतुर्थी होगी। ठीक। आइए देखते हैं अगला सूत्र है क्रुध द्रुहे। एक में ही लिखा है, पहले पूरा मिश्रित पढ़ लेते हैं। क्रुध द्रुहे ईर्ष्या असूय अर्थानाम यम प्रतिकोपः चतुर्थी। अर्थात क्रुध, द्रुह, ईर्ष्या, आसूय, अर्थानाम अर्थात जो क्रुध अर्थ वाली हो, द्रुह अर्थ वाली धातुएं हो, ईर्ष्या अर्थ वाली धातुएं और असूय अर्थ वाली धातुएं हो, यम प्रतिकोपः, यम माने जिसके, प्रति माने जिसकी ओर, जिसके लिए, कोपः माने क्रोध किया जाए। ठीक है ना। जिसके लिए क्रोध किया, जिसपे नाराज होया जाए, जिसपे गुस्सा किया जाए, उसी में कौन सी विभक्ति हो जाए, आपकी चतुर्थी हो जाए। ठीक है ना। तो ये जो है जैसे हो गया कि अध्यापक या गुरु शिष्य पर क्रोधित होता है। ठीक है ना। तो जिस पे क्रोधित हुआ जाएगा या जिस पे क्रोध किया जाएगा उसी में चतुर्थी होगी। ठीक। तो जैसे गुरु
शिष्य पर क्रोध करता है तो गुरु शिष्याय क्रुद्धयति। ठीक है ना, यहाँ हमने उदाहरण नहीं लिखा है, तो आप ऐसे ही जवानी हम बोल रहे हैं उसी से सुन लीजिए। ठीक है ना, तो क्रोध, तो ध्यान रहे कि जिसके प्रति क्रोध किया जाएगा। ठीक है, तो हो गया गुरु शिष्याय क्रुद्धयति। ठीक है ना, तो जिसके प्रति क्रोध किया जाएगा उसी में क्या होगी, चतुर्थी होगी। तो शिष्य पे क्रोध कर रहा है तो शिष्य पे क्या हो गई, चतुर्थी हो गई। फिर देखते हैं यहाँ ध्रुव है, तो ऐसा भी कह सकते हैं कि गुरु शिष्याय ध्रुवयत, तो जहाँ क्रुद्धयति है तो यहाँ ध्रुवयति भी हो सकता है। ठीक है ना, कि शिष्याय ध्रुवयति, फिर असूयति। ठीक है ना, तो इसी तरह से मान लीजिए आप एक ही उदाहरण के ऊपर जो है आप चारों वो घटा सकते हैं। ठीक है, द्रोह, क्रोध, ईर्ष्या और असूय। क्रोध माने होता है क्रोह करना, द्रोह माने होता है द्रोह करना, ईर्ष्या माने होता है ईर्ष्या करना, असूय माने होता है डाह करना या जलन करना। ठीक है ना, तो देखिए अगला क्या है इसमें, जैसे एक हो गया असूय। ठीक है ना, असूय हो गया, जैसे कोई जो दुष्ट हो, दुष्ट से सभी ईर्ष्या करते हैं, तो ऐसा भी कह सकते हैं कि सठ असूयति। ठीक है ना, कि सठ पे सभी जो है ईर्ष्या करते हैं, तो सभी का सठ सर्वेभ्य असूयति, सठ पे सभी ईर्ष्या करते हैं। ठीक है ना, बस आपको ये ध्यान देना है कि जिसके प्रति क्रोध किया जाएगा, जिसके प्रति द्रोह किया जाएगा, जिसके प्रति जो है ईर्ष्या किया जाए, जिसके प्रति असूया हो, डाह प्रकट किया जाए, उसी में चतुर्थी होगी। ठीक है ना, तो जो ईर्ष्या करने वाला होगा उसमें चतुर्थी नहीं होती, जिस पे किया जाए उस पे। जैसे मैं आपसे क्रोध करती हूँ, ठीक है ना, आपसे ईर्ष्या रखती हूँ। आगे देखते हैं, आगे है स्पृहे रीप्सितः। ठीक है ना, तो स्पृहे रीप्सितः में जो है स्पृह का अर्थ रखने वाली जो धातुएं हैं, ठीक है ना, तो उसमें आपकी चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। स्पृह माने होता है चाहना या पसंद करना। ठीक है, जैसे पुष्पेभ्यः स्पृहयति, वह फूलों को चाहता है। ठीक है ना, ध्यान रहे थोड़ा सा, इस तरह की धातु एक आप द्वितीय विभक्ति में भी पढ़ चुके हो, और उसका नाम क्या था, कर्तुरी ईप्सित तमम। ठीक है ना, यहाँ आप पढ़ रहे हो स्पृह ईप्सितः, और वहाँ पढ़े थे आप जो है कर्तुरी ईप्सितमम कर्म। अब ध्यान ये रहे कि कभी कभी ना जो है ये दोनों में उदाहरण आ जाता है। ठीक है ना, तो जब दोनों में आए, देखिए जब चतुर्थी में आएगा तो ये जो है पुष्प शब्द का रूप आपका चतुर्थी विभक्ति में होगा। ठीक है ना, जब चतुर्थी में होगा तो आप ये समझ लेना कि स्पृह ईप्सितः से हुआ है। ठीक है ना, और यही अगर पुष्पेभ्यः ना होकर के पुष्पाणि अगर आ जाए कि पुष्पाणि स्पृहति, तो जो है आपका कौन सी विभक्ति में हो जाएगा, द्वितीय विभक्ति कर्मकारक में हो जाएगा। ठीक है ना, हमने बहुधा देखा है कि ये दोनों उदाहरण मिल जाते हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा चाहा जाए तो वहाँ द्वितीय विभक्ति होती है, और जहाँ चाह सामान्य होती है तो वहाँ जो है चतुर्थी विभक्ति होती है। ठीक है ना, आगे क्या है आपका, आगे है नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलंग, वसट, योगा। च का मतलब होता है और क्या हो जाए, चतुर्थी हो जाए। हमने ब्रैकेट में जो है चतुर्थी लिख दिया है। आइए उदाहरण के बाद, इस तरह के प्रश्न जो है आपका जब परीक्षा में पूछा जाएगा ना, तो जैसे मान लीजिए कि ये लाइन पूरा दे दिया गया है और यहाँ जो है लिख दिया जाएगा शिष्याय है, तो इसके नीचे अंडरलाइन। ठीक है ना, और पूछ लिया जाएगा कि रेखांकित पद में विभक्ति का निर्देश बताइए। तो मान लीजिए आपको ये विभक्ति, ये सूत्र पूरा नहीं भी आ रहा है, तो यहाँ तो रूप कुछ बनता है कि नहीं बनता है। यदि आपको साधारण रूप याद है, ठीक है ना, जैसे राम का हो गया, हरि का हो गया, गुरु का हो गया, भानु का हो गया, गौ का हो गया, या स्त्रीलिंग में जो है रमा का हो गया, मति का हो गया, नदी का, वधु का, अगर इस तरह के सामान्य रूप आपको याद है तो आप रूप के सहारे भी उसको बता सकते हो कि इसमें कौन सी विभक्ति लगी। अब रूप नहीं याद है तो सूत्र क्या खा के याद होगा।
तो आइए देख लेते हैं इसका उदाहरण, ठीक है ना। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलंग वसत योगा च चतुर्थी। तो आइए देखते हैं ये जितने पद लिखे गए हैं, ठीक है ना, ये पद आ जाने से इसको जो है उपपद विभक्ति भी कहा जाता है। जैसे नमः हो गया तो इन नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलंग और वसट के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। ध्यान रहे कि केवल यही आएगा, इसके अलावा कौन आए तो नहीं। जैसे आ गया गणेशाय नमः, ठीक है ना। या तो वाक्य प्रयोग में भी जैसे आ गया, वाक्य आ गया नमः, अब आपको वाक्य प्रयोग करना है। अगर पढ़े हो तो बना लोगे कि यहाँ बनाते बन जाएगा कि गणेशाय नमः, ओम नमः शिवाय, ठीक है ना। यहाँ नमः है तो आप शिवाय कर दो, नमः शिवाय, ठीक है ना। या तो ना कुछ करो तो हनुमते नमः कह दो, ठीक है ना। तो जो है ये नमः जो उपपद है, इस उपपद के कारण यहाँ चतुर्थी विभक्ति हो गई है, ठीक है ना। मान लीजिए अगर वाक्य प्रयोग आ गया तो आप वाक्य प्रयोग में भी कर सकते हो। अगर मान लीजिए नहीं वाक्य प्रयोग आया, अगर विभक्ति भी बताना है तो इसी में जो है आपकी चतुर्थी यहाँ लाइन कर दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा यहाँ, ठीक है ना। यहाँ पूछ लिया जाएगा कि जो है रेखांकित पद में विभक्ति बताइए। अगर आपको पता है कि नमः के योग में चतुर्थी होती है तो आप बता लेंगे कि गणेशाय में जो है चतुर्थी विभक्ति है, ठीक है ना। और जैसे हो गया एक है स्वस्ति, ठीक है ना। स्वस्ति माने होता है कल्याण। तो प्रजाभ्यः स्वस्ति, प्रजाभ्यः स्वस्ति माने प्रजाओं का कल्याण हो, ठीक है ना। स्वाहा शब्द हो गया तो अग्नये स्वाहा, ठीक। जैसे पंडित जी आपके यहाँ कथा वगैरह करवाते हैं, जब हवन होने लगता है आहुति, तो वहाँ ना स्वाहा स्वाहा बार बार करते हैं, तो ये वही स्वाहा है, ठीक है ना। तो देखिए इसमें दो है, एक स्वाहा है एक स्वधा है, ठीक है। जब देवताओं के लिए आहुति डाली जाती है यज्ञ कुंड में तो वहाँ स्वाहा कहा जाता है, ठीक। और यदि पितरों के लिए, ठीक है ना, पिंडदान आदि किया जाता है तो यहाँ जो है क्या कहा जाता है, यहाँ स्वधा कहा जाता है, ठीक है ना। तो जैसे हो गया पितृभ्यः स्वधा, ठीक है ना। और आ गया अलम, अलम का अर्थ होता है पर्याप्त। जैसे हरि दैत्यों के लिए पर्याप्त हैं, तो हरि दैत्येभ्यः अलम, ठीक है ना। तो यहाँ कुछ नहीं है, ठीक है ना। हरि दैत्येभ्यः अलम, हरि दैत्यों के लिए पर्याप्त है। और जो है अगला क्या है वसट, ठीक है ना। वसट माने होता है भेंट, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, वसट इंद्राय, ठीक, इंद्र के लिए भेंट। ध्यान रखना कि जैसे यहाँ उदाहरण आए हैं, ठीक है ना, उदाहरण को ही विशेष रूप से तैयार कर लो। और विभक्ति तो ठीक है, इसको तो तैयार ही करना है, लेकिन यहाँ आपका उदाहरण ही मेन है, ठीक है ना। उदाहरण नहीं बदलता, उदाहरण जो का त्यों बदलता ही वही रहेगा। अगर जितना सूत्र बदलेगा उतने उदाहरण बदलता जाएगा, ठीक है ना। तो ठीक है, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, और अगले वीडियो में जो है पंचमी विभक्ति अपादान कारक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमो नमः। आप सभी व्यस्त रहें, मस्त रहें और यूं ही हंसते हुए पढ़ते रहें। धन्यवाद।